Hi guys, I am back once again and this is the fourth and the last part of this video. So this is about the right kind of investment which you should do to beat something like COVID or any situation like COVID or any harsh situation. So this is a very crucial part I am going to tell you as a fitness professional, because as a fitness professional I believe that we stay in our body till the time we die. So I think not caring about your body is not a good and healthy habit. बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मना किया है वर्कआउट के लिए, वो प्रॉब्लम है तो वेट उठाना मना किया है, डांस करने बोला है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट इज सो कॉन्ट्राडिक्टिंग कि वेट उठाने नहीं बोला है बट डांस करने बोला है. तो डांस आप जो फ्लोर पे करोगे तो जो इम्पैक्ट आएगा तो वो कौन संभालेगा? हड्डियाँ और मसल्स तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो कैसे संभालेंगे? इवन सम डॉक्टर सेज दैट यू शुडंट लिफ्ट वेट्स. इवन सम डाइटिशियन सेज यू शुडंट लिफ्ट वेट्स. फीमेल के लिए बेसिकली बोलते हैं यू शुडंट लिफ्ट वेट्स. क्यों? क्योंकि मसल बढ़ जाएगा. अबे मसल बढ़ेगा तो क्या होगा? मसल इज एन एक्टिव टिश्यू. It will help you to burn calories. It will help you to keep young. It will help you to be strong. तो मसल ना बढ़ाए, मसल घटाए, मतलब क्या कहाँ से पढ़े हो भाई आप लोग? So basically speaking, the right kind of investment are those kind of investment where the ROI is more, return of investment is more. I am not talking about some risky return of investment which are related to stock market, because if you don't know about stock market then do not get into all those things. And to be very frank, we Indians are influenced by few things. एक तो है फिल्म, दूसरा है गाना, तीसरा है मीडिया और चौथा है टीवी में जो भी आसपास जो भी आता है. सो whenever this modernization came into all these things, actually we have lost ourselves. We have lost our potential of who we are. And इसका बेसिक एग्जाम्पल एक दे देता हूँ. आजकल एक बंदा भी, एक मतलब हर एक को नहीं बोल रहा हूँ, बट 100% में से आई गेस 70% बंदा इंडियन टॉयलेट में बैठ ही नहीं पाएगा ठीक से. इधर द एंकल विल रेज अप, इधर द स्पाइन विल फ्लेक्स लाइक एनीथिंग, और इधर दे विल गेट पेन एंड ऑल. क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है. राइट नाउ वी टेंड टू यूज अर्बन टॉयलेट. हालांकि मैं भी यूज करता हूँ बट मैं स्क्वाट भी मारता हूँ 200 किलो. सो मॉडर्नाइजेशन इज ए काइंड ऑफ एडेप्टेशन. बट वो एडेप्टेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपना जड़ी भूल जाओ. यू फॉरगेट अबाउट द फाउंडेशन. फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे मैं बोल रहा था, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जहां पे आपको ज्यादा मिले. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट कि इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व हो जाता है. आज मैं पर्टिकुलरली फिटनेस को लेके ही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ें के ऊपर मेरे भी नॉलेज उतना है नहीं, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू इनटू बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स. दोज थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स. हाँ, एक बंदे का नाम बोल देता हूँ. यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट. ब्रायन ट्रेसी. सो ही इज़ ए वेरी एडल्ट गाय, मतलब बहुत अभी तो एज काफ़ी हो चुका है, बट दैट गाइज नोज हाउ टू यूटिलाइज टाइम. उसको बड़े बड़े कंपनियां बुलाते हैं कि भाई हमको आके सिखाओ कि टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारा चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं. दैट्स ए ब्रिलियंट गाय, एंड वो वही काम करता है. आज तक वही काम करते जा रहा है, एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड अल्टीमेट होल्डर अपने जॉनर के ऊपर. सो ये देखो कि जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका कितना होल्ड है. पापा का होल्ड नहीं बोल रहा हूँ. पापा वो काम कर रहे थे, वही काम आपको दे दिया, वो कोई काम नहीं है. देयर इज नो क्रिएटिविटी इन ऑल दिस थिंग्स. डू समथिंग ऑन योर ओन. उसके बाद वहां पे देखो कि क्रिएटिव हो कि नहीं हो. एटलीस्ट आई एम प्राउड इनफ कि मम्मी ने जो खर्चा किया था मेरे ऊपर लास्ट
शादी को छोड़ के, सॉरी, स्टडीज़ में जो लास्ट खर्चा किया था उसके बाद से आई हैव बीन ग्रोइंग ऑन माई ओन ओनली। हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत के टाइम पे मैंने लिया हो, बट इतना भी नहीं लिया कि मैं सस्टेन ना कर पाऊँ। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फेजेस भी गए हैं जिसके लिए मेरे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आई एम डीलिंग विथ, बट आई वोंट से दैट दिस प्रॉब्लम्स विल होल्ड मी बैक। I can fight all these problems because of strength training, because of the positive load and because of all these things, philosophy, ये सिर्फ strength training zone नहीं है मेरे लिए। This is like a temple to me. I don't believe in gods because science सिखाता हूँ and पढ़ते पढ़ते ये पता चला कि gods कुछ होते नहीं है, but इतना पता चला कि God is something where you believe in and it helps you to move ahead, it helps you yourself to get motivated and it gives you certain kind of satisfaction, peacefulness inside you and you move on. तो हर बंदे का तरीका होता है, जैसे मेरा कोई रिलीजन नहीं है, so strength is my religion. I do and I practice and whatever it is needed for strength, I do it. If you have something else, you will follow that. बट मेरा मानना ये है थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, बेवकूफ़ों जैसा फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ एडल्ट आंटियाँ ये कोविड के टाइम पे घूम रही थी और इधर उधर जा रही थी एंड मंदिर का पूजा, वो मंदिर इधर उधर, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेरे घर में भी लोग ऐसे जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। कोविड आपको देख के नहीं करेगा, इट विल नॉट आस्क योर रिलीजन, इट विल नॉट आस्क हु यू आर, इट विल नॉट आस्क हु डू यू बिलीव इन, इट विल जस्ट अटैक एंड देयर आर मोर डेंजरस थिंग्स इन कोविड दैट कैन ऑल्सो अटैक। तब आप किसको बोलोगे? सी हुएवर वॉज द क्रिएटर, स्टिल वी आर फाइंडिंग हु वॉज आवर क्रिएटर। आप हर एक चीज पढ़ो, आप कंफ्यूज होते जाओगे, बट आई बिलीव दैट कि आई बिलीव मोर इन साइंस, मोर इन प्योर साइंस। एंड मुझे लगता है कि मतलब हम लोग पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद मल्टी सेलुलर बने एंड देन प्रोग्रेस टू ह्यूमन, मतलब जो भी है हमारा जो एंसेस्टर्स थे उसके बाद ह्यूमन बींग्स में हम लोग कन्वर्ट हुए। तो जो भी हमारे क्रिएटर थे वो क्रिएटर ने हाथ पैर सब कुछ दे दिया एंड इट हैज़ गिवन अस ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऊपर से नीचे तक। इट हैज़ गिवन अस ए सॉलिड ब्रेन जो हम लोग यूज करके आज तक इतना दूर पहुंच गए हैं। बट अब क्या हो रहा है ना, अब चीजें ना उल्टा हो रहा है। वी आर यूजिंग प्योर साइंस अगेंस्ट अस। प्योर साइंस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो। प्योर साइंस से डिस्ट्रक्शन भी पैदा किया जा सकता है। ये प्योर साइंस कैन कॉज यू टू क्रिएट एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर कंट्री, एंटायर सिटी। तो मुझे लगता है कि साइंस के साथ रहो, बट कहां पे अप्लाई करना है वो देखो। सो माय पॉइंट इज दैट कि एक तो है इन्वेस्टमेंट वहां पे करो जहां पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। बिजनेस आप देख लो, आप क्या बिजनेस करते हो उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट दैट बिजनेस शुड बी क्रिएटिव, यू शुड बी हैप्पी। अगर आपको लगता है कि अरे यार फिर से कल जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे, या फिर से कल जाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ किसी और को भेज देता हूँ, या आप हर बार संडे का वेट करते हो। देखो संडे का वेट करना, देयर आर टू फिलोसॉफीज वेयर यू कैन वेट फॉर संडे। एक, संडे को वेट करके थोड़ा सा और प्रोडक्टिव और कुछ सोचो, प्रोडक्टिव कैसे चीजें करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसलिए आप अगर ये सोचते हो कि संडे को जाकर ना सारा सोऊंगा, मैं थक गया काम करके, दैट मीन्स यू आर नॉट इन ए परफेक्ट जॉब। ओके, सो ये एक चीज है। एंड फिटनेस का जैसे बात कर रहा था कि 1 घंटे आप निकालो, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर मैं वेला काम आपका बोल दूं तो वो वेला काम आपका रात को शुरू होता है, दैट इज मोबाइल। दिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग। जितना मोबाइल ना अभी अपग्रेड होता जाता है, पहले तो आते थे एक कैमरा, अब कैमरा 4-5 हो गए, कुछ टाइम बाद लगता है वो पीछे का पूरा पैनल ही कैमरा होगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, मतलब वही फोन से आप गाड़ी बना लोगे, उड़ जाओगे। सो आई डोंट नो वेयर द टेक्नोलॉजी विल टेक्स अस, बट मुझे लगता है कि वीट कुछ
ऑब्जेक्ट नया देखते हैं ना, वी फाइंड इट एज ए फॉरेन बॉडी। जैसे किसी ने मेरे को, मैं एक सेलिब्रिटी को मिल चुका हूँ, उस सेलिब्रिटी का नाम है राहुल भट्ट, एंड आई एम ए फॉन्ड ऑफ हिम, एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाइज। हालांकि ज़्यादा बात नहीं हुआ कभी, बट कभी मिलूंगा तो वो भी वीडियो मैं कभी ना कभी डालूंगा। राहुल भट्ट को मिला तो मैं देख के थोड़ा सा शॉक हो गया था कि भाई ये तो बिल्कुल फॉरेनर जैसा लगता है। मतलब दैट गाय इज वेल बिल्ड, अंडर 10% बॉडी फैट, और बात करने का तरीका इंग्लिश में होल्ड, ऐसे ऐसे वर्ड्स जानते थे, साला मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या वर्ड्स है। बट द थिंग इज दैट जैसे मिला, मैं किसी को बोला कि मैं राहुल भट्ट को मिल के, एक सर ने एनुअल फंक्शन रखा था वहाँ पे आए थे तो मिला था मैं, ऐसे 2 मिनट बात हुआ बस। अच्छा मिला, कैसा लगा, कैसा दिखने में, अच्छा इंसान जैसा दिखने में। मैंने बोला चले इंसान ही है तो इंसान ही जैसा दिखेंगे क्या, बंदर जैसे थोड़ी दिखेंगे। सो माई पॉइंट इज दैट कि वी आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दिस थिंग्स। मतलब हमको ना कुछ नया चीज दिखता है तो वी थिंक इट एज एन एलियन, लगता है एलियन ऑब्जेक्ट है, अब तो ऐसा ही चाहिए हमको। तो इस चीज में एक और रिलेशन है कि जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, इन सब से थोड़ा सा दूर रहो, दूर रहो एकदम। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि लो मत, थोड़ा सा दूर रहो। मेरा मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का जो वो है, शौक है, दैट इज सुपर बाइक्स। ये फिटनेस के बाद अगर कुछ पसंद आता है तो सुपर बाइक पसंद आता है, क्योंकि आई लव सुपर बाइक्स बिकॉज सम ऑफ द अदर वे इट रिलेट्स टू द फिलोसॉफी ऑफ फिटनेस। फिटनेस में क्या होता है, फिटनेस में जैसे आप चिजल हो जाते हो, चिजल बॉडी हो जाता है आपका, एंड एब्स एंड चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप सब कुछ हो जाता है, यू लुक अट्रैक्टिव। प्लस अगर आपके राइट अप्रोच ऑफ फिटनेस है ना, तो वो अट्रैक्टिवनेस के साथ आपको फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज भी आपका बढ़ जाता है, फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाता है, ठीक है, माइंड का जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तो ऑल इन ऑल एज आई सेड दैट यू विल बी लाइक ए रियल लाइफ सुपरमैन, इवन बैटमैन ऑल्सो। सुपरमैन का मेरे को पता नहीं है कि कितना दिमाग है, बट बैटमैन का तो सॉलिड दिमाग है। सो ये जो सुपर हीरो वाला फीलिंग है, ये सुपर हीरो वाला फीलिंग का अगर सेम चीज में कार्स एंड बाइक्स में मैं डालूं तो सुपर बाइक किस लिए पसंद है? सुपर बाइक इसलिए पसंद है क्योंकि सुपर बाइक का बनावट कैसा है, सुपर बाइक इज वेरी फास्ट, राइट? नाउ हाउ इट इज वेरी फास्ट, आप एक चीज देखो कि हमारे जो इंडियन बाइक्स हैं जो कि सस्ता सुंदर टिका हुआ है, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया और भी हीरो होंडा का बाइक हो गया, इसमें ना ताम झाम बहुत ज्यादा है, ज्यादा भारी है, ज्यादा बड़ा, ठीक है, ज्यादा शोर मचाने वाला, बट परफॉर्मेंस नहीं है एंड लुक्स भी बहुत तगड़ा नहीं है। पर सुपर बाइक जैसे ही देखते हो ना, आप कोई भी इंडियन बाइक लॉट में खड़ा कर लो और एक सुपर बाइक वहां पे खड़ा कर लो, लोग वहां पे देखेंगे, पिक्चर लेंगे, बैठेंगे, पूछेंगे कि चला सकते हैं कि नहीं। वाई? बिकॉज दैट बाइक्स मेक सम गुड अमाउंट ऑफ प्लीजिंग साउंड टू योर ईयर, इट इज वेरी फास्ट, 10 times faster than a normal bike. The aerodynamic of the bike is very different. उसका जो कटिंग है, शेप है, साइज है, वेट है, टायर साइज है, टायर का शेप है, रिम का शेप है, और बाइक का जो ऑर्गोनॉमिक्स है, दैट इटसेल्फ इज वेरी प्लीजिंग। एंड प्लीजिंग मतलब क्या है? आई प्लीजिंग है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखो वो बाइक को जो बनाया, जिसने बनाया वो सुपर बाइक को, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, 8-9 लाख, 10 लाख से तो चालू होता है, उसके बाद तो कोई एंड ही नहीं है इन सब बाइक का। द मोर हायर सेगमेंट यू गो, यू विल फाइंड द बाइक टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एंड आपको लगता है साला पैसा होता तो यही खरीद लेता, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और एक चीज आप देखो कि जो बाइक इतना सुंदर है, एरोडायनेमिकली इतना अच्छा है, इतना फास्ट है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस फ्री में मिलता है, तो परफॉर्मेंस एंड ये जो लुक्स है, द बेटर द वे द बाइक लुक्स, द परफॉर्मेंस ऑल्सो इज वेरी गुड, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल।
उसी लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर राइट अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग हो आपके पास, इफ यू नो व्हाई टू डू दिस ट्रेनिंग, व्हाई नॉट टू चूज टू डू सम काइंड ऑफ अदर ट्रेनिंग, will obviously transform you. And one more thing which will happen is that you will become a super performance guy. दो ऑप्शन है आपके पास, एक उल्टा सीधा ट्रेनिंग करो, एंड टेक्निकली मैं बोल देता हूं उल्टा सीधा ट्रेनिंग से भी बॉडी बनता है, सिर्फ आपको प्रोटीन ठूसना है, कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, डाइट को थोड़ा बहुत ठीक रखना है, लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, उसमें भी बॉडी बनेगा। बट वो बॉडी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 पेप्सी के कैन है, 2 पेप्सी के कैन में ना एक कैन को खाली कर दो और एक कैन को भरा रखो, ऊपर का सील मत खोलो। जो खाली कैन है उसके ऊपर चढ़ जाओ आप, वो कैन क्या होगा, पचाक करके नीचे आ जाएगा। एंड जो भारी कैन है उसके ऊपर चढ़ जाओ, वो इतना जल्दी पचाक करके नीचे नहीं आएगा, हो सकता है नीचे आए ही ना। वाई? बिकॉज दिस कोर मसल इज सो टाइट। जो पेप्सी का बॉटल है उसका कोर सो टाइट है, पहली बात तो है उसमें एयर इन्फ्यूज किया गया है ताकि वो बॉटल क्रश ना हो, टाइट रहे। उसके बाद उसके अंदर सामान भी है, ठीक है, उसके ऊपर स्टील बॉडी है, तो हमारा भी बॉडी वैसा ही है। तो अगर राइट अप्रोच से ट्रेन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो यू विल बी लाइक सॉलिड एज दैट पेप्सी बॉटल एंड मे बी 20 टाइम्स 100 टाइम्स मोर बेटर देन दैट पेप्सी बॉटल। वाई? जो अपर का ढांचा है एस्थेटिकली प्लीजिंग अगर लगने लगे, मसल्स सब जगह पे दिख रहे हैं, दैट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग, दैट इज वन। सेकेंड, जो पेप्सी के बोतल के अंदर जो माल भरा था, दैट इज योर इनसाइड, अंदर कितने मसल स्ट्रांग हैं, अंदर कितने बोन्स स्ट्रांग हैं, अंदर कितने कनेक्टिव टिश्यूज लाइक लिगामेंट्स एंड टेंडन्स ये सब स्ट्रांग हैं, जॉइंट्स कितने स्ट्रांग हैं, वो डिफाइन करेगा कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कोर और ये सब, इन सब का क्या काम आपने जिम में किया है? डिड यू डू सम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी विच एक्चुअली इज हेल्पिंग यू इन टू योर डे टू डे लाइफ? इफ नॉट, देन यू हैव स्पॉइल्ड द वर्कआउट कंप्लीटली। एंड ये स्पॉइलिंग ऑफ द वर्कआउट इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में सब बुरे नहीं हैं, बट वो जरूर बुरे हैं जिनको कुछ आता नहीं है और बोलते जाते हैं। दे आर एग्जैक्टली लाइक इंडियन पान वालास। इंडियन पान वाला भी फिटनेस टिप्स देता है, तो क्या ले लें वो फिटनेस टिप्स? वो नहीं लेते। कोई दोस्त बोलता है ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, वो भी नहीं लेते हम लोग। कोई ये बोलता है कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है ना, तू ये दवाई ले और ये स्कैन करा ले, वो भी नहीं करते हैं। वी ऑलवेज गो टू ए प्रोफेशनल। फिर ये फिटनेस में ये क्यों? और प्रोफेशनल चार्जेस पे करने में इतना दिक्कत क्यों? और हमारे चार्जेस बहुत कम ही है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो हम लोग करते हैं ना वो है कि हॉस्पिटल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। आई एम कंप्लीटली इन रेस्पेक्ट with the doctors and with all the medical professionals out there, they are doing their job। बट एक बात ये समझो, वेलनेस कैटेगरी में बहुत लोग आते हैं। इफ आई टेक इट एज ए पिरामिड, सो हम लोगों ने ना डॉक्टर को ऊपर बिठा के रखा है। पिरामिड मतलब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। एवरीथिंग इज सिमिलर। सी द पिरामिड नॉट वर्टिकली बट हॉरिजॉन्टली। सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए में डॉक्टर्स और वो सब आ गए, पॉइंट बी में फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और भी हेल्थ रिहैब वाला वो सब आ गया। पॉइंट सी में, चलो मैं सी ही लेता हूं, लास्ट लेता हूं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। दोज आर फिटनेस कोचेस, एडुकेटेड फिटनेस कोचेस, बिकॉज वी हैव स्पेंड आवर लाइफ टू लर्न अबाउट फिटनेस साइंसेस, टू लर्न अबाउट बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स मतलब क्या? जैसे इंसान का जो बनावट होता है उसको कैसे मूव करना है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू शुड मूव। बहुत लोगों को मूव करना ही नहीं आता, कैसे भी चलते हैं। कोई मेंढक की तरह चलता है, कोई बतख की तरह चलता है। दैट इज बायोमैकेनिक्स। वी हैव रेड अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी के अंदर क्या काम होता है।
ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन से खाने में कितने कैलोरीज है, कौन से चीज में कौन सा क्या है, अंदर जाके कैसा रिएक्शन होता है, वो हमने पढ़ा है। वी हैव रेड एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब बोन का स्ट्रक्चर जो है, बोन का स्ट्रक्चर, मसल्स कौन कौन से हैं, क्या काम है उनका, कैसे काम करवाना चाहिए। वी हैव स्टडीज काइनेसोलॉजी। काइनेसोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। कौन सा जॉइंट में कैसा मूवमेंट होता है, कौन सा चीज में क्या करना चाहिए, कौन सा जॉइंट कितना फ्लेक्सिबल है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, इन्वेस्ट किया है। बट हमारे नाम के पीछे कोई टैग नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट करता नहीं है। बट अगर रेस्पेक्ट करना चालू कर दो थोड़ा सा, मैं नहीं बोलता कि ज़्यादा करो, जितना हो सकता है उतना करो। फिटनेस ट्रेनर्स को कम से कम वो मत मानो कि ये यहाँ पे हेल्पर्स हैं एंड पैसा दे दिया और ये पीछे रह के काउंट करेंगे। आवर जॉब इज नॉट टू काउंट, आवर जॉब इज टू टीच। वी आर टीचर्स एंड वी हेल्प यू ट्रांसफॉर्म, वी हेल्प यू टू मेक योर लाइफ बेटर, वी हेल्प यू टू टीच मैनी थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर डे टू डे लाइफ। और जब 50 साल में आप जब हीरो बनोगे, जब उतना मसल्स आपके पास होगा और एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाओगे, मूव कर पाओगे, ठीक है। 50 साल में ना बहुत लोग बेड रिडन भी हो जाते हैं, बहुत लोग चेयर से भी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते, बहुत लोग पॉटी भी अच्छे से नहीं कर पाते। वो अगर अच्छी तरह से कर लेना, इट वॉज ए जॉब ऑफ ए फिटनेस कोच, तो वो रेस्पेक्ट करो। फिटनेस का सिर्फ सिंपल मतलब है, क्यों फिटनेस करना है? फिटनेस इसलिए करना है कि हमारे पास ना कुछ एबिलिटीज है, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, हम ऊपर कुछ सामान रख सकते हैं, हम नीचे से कोई हैवी सामान ऊपर उठा सकते हैं, और भी छोटे मोटे काम। ये काम क्यों करना है? बड़ा सिंपल है ना, एकदम सिंपल। और कभी कभार बोरिंग भी हो जाता है कि सर स्क्वाट्स ही करने, आज स्क्वाट्स की जगह पे कुछ और नहीं करें। भाई जब तुमको स्क्वाट्स, आप जब इंडियन टॉयलेट में बैठने के काबिल ही नहीं हो, देन हाउ कैन यू टेल दैट यू आर फिट? और ये जो बार बार प्रैक्टिस करते हो, ब्रूस ली का एक कोट है, जस्ट रिमेंबर दिस कोट वेरी वेरी नाइसली। मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाल दूंगा, वो भी ना डाउनलोड करके कहीं वॉल पे चिपका दो, शायद आपका दिमाग खुल जाए वो बार बार देख के। ब्रूस ली का कोट है, आई डू नॉट फियर द पर्सन हु प्रैक्टिस 10,000 डिफरेंट किक्स, बट आई फियर द पर्सन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। मतलब जो एक बंदा है 10,000 अलग अलग टाइप के किक्स प्रैक्टिस करते हैं, उससे मैं नहीं डरता। बट उससे मैं जरूर डरता हूं जो एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करता है। जो एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करता है वो लीथल है, लीथल। वही किक अगर पड़ गया ना, आई डोंट थिंक द पर्सन विल राइज अप अगेन। यू हैव टू बिकम लाइक दैट। यू हैव टू प्रैक्टिस विच इज नेसेसरी, preach that which is necessary and keep on going with the same task. बोरिंग कैसे नहीं हो, वो एक ही चीज है, दैट इज यूज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज अगर बार उठा रहे हो, एक महीने के बाद टारगेट रहना चाहिए कि बार में इतने इतने वेट्स होने ही चाहिए। रैंडमली स्पीकिंग, आज 20 केजी उठा रहे हो, एक महीने बाद आप 60 किलो का वो रखो, 2 महीने बाद 60 का 100 किलो रखो, 3 महीने बाद उसका 150 किलो रखो, और धीरे 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 ऐसे प्रोग्रेस करो। ये जो प्रोग्रेशन होगा ये आपका ट्रेनर डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। ए नॉलेजेबल ट्रेनर कैन प्रोग्राम योर लिफ्ट्स, ए नॉलेजेबल ट्रेनर कैन टेल यू अबाउट पीरियडाइजेशन। तो जैसे मैं बोल रहा था, हमारा काम है गिनना नहीं पीछे, 1, ओ कम ऑन 2, ओ कम ऑन 3। ये तो भाई पीछे आप कोई भी 500 रुपए वाला बंदा भी रख सकते हो, ये भी कर सकता है। सो वी डोंट काउंट रेप्स, वी काउंट एवरी रिपीटेशन कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ होता है। इज द पर्सन डूइंग एवरीथिंग करेक्टली? इज द पर्सन इज एब्जॉर्बिंग वट एवर वी आर सेइंग? इज द पर्सन इज showing some results? Is the person is finally becoming functional in his day-to-day life or not? That is our goal. Our goal is not to count. So जो charges हम लोग लेते हैं, those are the charges which are standard charges in the wellness category. एक डॉक्टर चार्ज करता है 500 रुपए से लेके 2,500 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन
his eligibility, his knowledge level, his studies and his experience, इसलिए चार्ज करते हैं. आज मैं ऑलमोस्ट 8 साल एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, तो मैं उस हिसाब से चार्ज करता हूँ. मेरा नॉलेज मैं हर बार अपग्रेड करते जाता हूँ, और अपग्रेड करने के लिए एक ऐसी उम्र है, मैं कॉलेज में नहीं जा सकता, इसलिए मैं बुक्स, कॉस्टली बुक्स खरीदता हूँ, कोचेस से कंसल्टेंसी लेता हूँ जो कि नॉलेजेबल हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मैं पढ़ता हूँ, एंड देन आई डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स एवरी डे. Every day I am growing a little bit, maybe it is 0.001%, but still I am doing it. So as a fitness professional मैंने अपने ऊपर खर्चा किया है, बट मैंने जो अपने ऊपर खर्चा किया है, क्या मैं डिजर्व नहीं करता कि मुझे भी मतलब अर्निंग वो मिले? बट मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सारे फिटनेस दोस्तों की बात कर रहा हूँ, सारे फिटनेस कॉलीग्स की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिटनेस फैटर्निटी. Our fitness institutes are no longer in a room right now. Our fitness institutes are big like schools or colleges right now, where there are faculties, where there are facilities, where there are gyms, where the studies have been improved so much that you will get a feeling of college. तो पैसा देके पढ़ के आ रहे हैं, एक बंदा एस्पायर होके आता है कि ये करके वो होगा. अरे आपके माँ बाप जब बोलते हैं भाई डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, किस लिए बोल रहा है? बहुत अच्छा जॉब है बोल के? नहीं, पहला प्रायोरिटी है पैसा कमाएगा बोल के. डॉक्टर होगा तो क्लिनिक खोल सकता है, पैसा कमाएगा, उसके बाद देखा जाता है अच्छा मेरा बेटा डॉक्टर है. तो मैंने अपना ये चूज किया क्योंकि मुझे यही समझ में आया और मुझको लगा कि इसी में मैं कर सकता हूँ. मैं अभी भी बड़े मजे से मैं मोटे मोटे किताब भी खोल के पढ़ जाता हूँ, मेरे को टफ रिसर्चेस भी समझ में आ जाते हैं और मेरे को बड़ा मजा आता है. एंड दैट इज हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ विथ फुल पोटेंशियल एंड हैप्पीली. सो मुझे लगता है कि ये जो लास्ट फेज है, मैं कुछ इस तरह से कंप्लीट करना चाहूँगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट करते हो वो पहला इन्वेस्टमेंट फिटनेस में होना चाहिए. बिकॉज द डे यू वेक अप, यू ऑलवेज शुड understand that why you are waking up. You are waking up because you are alive. You are waking up because your body is functioning. एक बार जब उठ नहीं पाओगे बिस्तर से, तब द फर्स्ट थिंग यू विल रियलाइज कि काश कुछ कर लेता तो ऐसा नहीं होता. यू नो वॉट, व्हेन ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ और बहुत लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं पसंद करते, एक चीज, बस एक छोटा सा चीज मेरे को बता दो. Whenever you go into the hospital and whenever you are in the hospital and you are bedridden, what does the doctor says to you or says to your family? The doctor says to your family, the person is not strong enough to get up from the bed. Strong word आ गया ना वहाँ पे. तो वही चीज़ यहाँ पे, जब तक नहीं गिरते तब तक समझ में नहीं आता. It is very very important to become strong. Because in life you will get many things, many barriers. और strong ये वाला नहीं, ये और ये मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ये तीन स्ट्रॉन्ग आपको लाइफ में बार बार उठने के लिए मदद करेगा. गिरोगे आप जरूर, पर उठोगे आप एक वीक पर्सन से बहुत पहले और अब अपना गोल की तरफ बढ़ने लगोगे. ए वीक पर्सन क्या होगा, वो उठेगा, उठने के बाद सोचेगा नहीं यार वो गिरा हुआ ही ठीक था, कोई देख नहीं रहा था, एंड आई एम कंफर्टेबल लाइक दैट. Don't make your life super comfortable like that. And I am not telling you to make your life very complicated also. I am just telling you to do something which is to be done sensibly, which is logical enough. अरे भाई दुनिया में आए हो, कुछ उखाड़ो. एंड उखाड़ना मतलब ये होता है, उखाड़ना मतलब वो सब नहीं होता है जो थोड़ी देर पहले बोला. मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता. So after COVID and to beat COVID, this would be my last statement. You have to get into fitness because your immunity is only one thing which can save you. Vaccination is not the one thing which can save you. आपका अगर immunity response अच्छा नहीं है ना, जैसे ही vaccination अंदर जाएगा, your body will critically give you signal that you are falling again weak. Because vaccination, how vaccination is made? The vaccination is made from the virus itself. A part of the virus is taken and
it is injected in the injection and it has been given to you. Once the virus gets inside your body will know that this is an alien object which I have to fight because this is not a part of my system, and they keep on making the antibodies ready, and वो antibodies जो है वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करता है एंड इन सब से फाइट करता है, एंड दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट यूरसेल्फ फ्रॉम द वायरस. अब अगर सेकेंड बार हो तो सेकेंड बार इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. दिस इज द वायरस वर्क. पर आपका अगर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ही लो है तो वही इंजेक्शन आपको किल कर सकता है, एंड हुआ है. गो टू द न्यूज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो जाके फिर समझ में आएगा. थोड़ा सा पढ़ो. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, ये सब बहुत अच्छी बात है. ये सब मैं भी देखता हूँ, मेरे भी सब्सक्रिप्शन है. पैसा यहाँ पे भी वेले मैंने भी खर्च किया, बट किस लिए खर्च किया मालूम है? जिस दिन दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, नहीं काम करता, जस्ट टू डाइवर्ट माई माइंड आई सी समथिंग लाइक दिस. आई सी मार्वल मूवीज, आई सी बैटमैन मूवीज, आई सी ब्रूसली मूवीज, आई सी रोमांटिक मूवीज. तब मजा आता है. और क्या होता है ना, वो 2 घंटे 3 घंटे माइंड बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिल्म. और शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिमाग तो है, दिमाग में लोडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि लोडिंग करते करते इतना ही लोड हो जाए कि आप कुछ और सोच ही ना पाओ. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू ए लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. एक टाइम पे मैंने इतना ही ज़्यादा सोच लिया रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, वर्क को लेके, चीज़ों को लेके, बट फ्रॉम द मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैच्योरिटी लेवल भी आता गया, एंड आई हैड बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. ब्लंटली बोलता हूँ. कभी कभार किसी को रूड लग जाता है, जैसे मैं गाली भी देता हूँ. मुझे नहीं लगता गाली देना कोई बुरी बात है. मैं गाली ऐसे फन के लिए देता हूँ. तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका बिजनेस है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा पोस्ट डाल रहे हो. बट इट इज़ मी. किसने मना किया है? गलत काम थोड़ी है, क्राइम थोड़ी कर रहा हूँ मैं. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज़ माई लैंग्वेज. एंड मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि मैं गाली शायद हिंदी में देता हूँ. गैरी वी को आप पसंद करते हो जो हर बात में फक 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 बोलता है. अरे अजीब हो आप. सो जब मैं ऐसे बड़ा हो गया उसके बाद इतना ही प्रेशर ले लिया, जैसे बोलता हूँ रिलेशनशिप बचाने का, फैमिली का, स्टडीज़ का, वर्क का प्रेशर, ठीक है, बहुत कुछ और प्रेशर इतना ही ज़्यादा ले लिया कि मेरा दिमाग भी सुन हो गया. एंड आई फेल इल एंड आई फेस्ड ए प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, हमारे इंडिया में सबसे जाने माने जो डिजीज़ हैं वो है डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, कैंसर, और भी चीज़ें हैं, बट ये सब मेन है. एक और प्रॉब्लम है जो कि आजकल बड़ा वायलेंट हो गया है, एंड 80% to 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज डीलिंग विद इट, दैट इज इंटरनल डिप्रेशन. सो ये जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, आप ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाओगे. समटाइम इट हैपन्स कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, आपके दिमाग में चल तो रहा है बट कुछ बोल ही नहीं पा रहे. आपको हमेशा लगता है कि अकेला रहूँ. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 पर्सनालिटीज आ जाती है, एक तो कैसा भी है, दूसरा कैसा है. तो मेरे अंदर क्या था, एक था कि बिल्कुल ही बात ना करो किसी से भी, एकदम आइसोलेशन में चले जाओ, और एक था कि नॉर्मल रहो, काम करो, घर आ जाओ, नॉर्मल रूटीन, विच वॉज नॉट राइट. आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई लाइफ. देन आई स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशंस, मेडिकेशन स्टार्टेड, वो सब हुआ, एंड आज मैं ठीक हूँ. कुछ और प्रॉब्लम से डील करता हूँ, बट दैट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ. मुझे लगता है कि वो सब डील किया जा सकता है इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड मतलब तो यही बोलना चाहता था कि ये जो ब्रेन प्रॉब्लम है एंड डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड. एंड जो भी मैंने ये 4 पार्ट्स में बोले,
ये 4 पार्ट्स अगर ठीक तरह से आप फॉलो करो तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए आपको, एंड ये प्रॉब्लम नहीं आए ना, यू विल इंटरनली फील स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी नेसेसरी। अगेन मैं ब्रूसली का एग्जांपल लेता हूँ। ब्रूसली का मेरे जैसा बॉडी नहीं था, इतना बल्कि 110 kg, इतना ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज ए स्मॉल गाय, बट उसने अपना पोटेंशियल को इतना ही ग्रो कर लिया कि ही बिकेम लीथल। 1 इंच का पंच देखा है उसका, 1 इंच का पंच यहां से मारा, बंदा जाके 6 फीट दूर गिरा। सो हाउ लीथल ही वॉज। सो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। इंटरनली ज्यादा, एक्सटर्नली आपके ऊपर है आप कितना ज्यादा बनना चाहते हो, एस्थेटिकली कितना प्लीजिंग लगना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बट इंटरनली स्ट्रांग बनो। डोंट टेल दैट कि मैं 2 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ और मैं फिट हूँ। डोंट टेल मी दैट मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मैं फिट हूँ। डोंट टेल मी कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो फिट हूँ। इन सब से कुछ फिटनेस नहीं आता। These are all your extracurricular activities which gives you entertainment, which gives you sweat for some amount of time, and which gives you relaxation for some amount of time. But this is not fitness because you are not doing it every day. Fitness is a lifestyle. You need to be consistent. You need to be consistent like a student. You need to do it every fucking day. और every डे मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी डे ही संडे भी चले जाओ। एवरी डे मतलब क्या, लाइफस्टाइल का पार्ट है। जिस दिन वर्कआउट करोगे, जिस दिन कार्डियो करोगे, जिस दिन रेस्ट होगा, this is the lifestyle you need to follow. And yes, lastly I would like to tell that we are teachers, we are professionals, do take help from us because I know right now इतना सब कुछ financial losses तो हो गया है, इतना सब कुछ वो हो गया। अभी ये टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप भी जाके कोई इंस्टीट्यूट में फिटनेस के बारे में पढ़ो, बिकॉज इट्स ए वास्ट थिंग एंड आपका हो सकता है इंटरेस्ट भी ना हो। इसलिए आई वुड रादर टेल, जो ये पिछले वाला इन्वेस्टमेंट था ना, दवाइयों में, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में 5 लाख 4 लाख 10 लाख बचाते हुए, ये चीज से 1/10 कॉस्ट में अगर किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और 5 लाख रुपए खर्च होता है, 5 लाख रुपए खर्च ना करके अगर 1 लाख रुपए भी फिटनेस में लगा दो ना, तब भी बहुत बड़ी बात है एंड बहुत ज्यादा जियोगे एंड बहुत लाइवली जियोगे एंड बहुत स्ट्रांगली जियोगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोल देता हूँ। हम भी देखो इंडस्ट्री में हैं काम करने के लिए, हमारा भी सर्विसेज का चार्जेस है। नाउ डिपेंड्स ऑन कि आप चार्जेस पे कर सकते हो कि नहीं हो। अगर नहीं कर सकते देन आई वुड रादर टेल कि आप सेव करके रखो, बिकॉज आप म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए तो सेव करके ही रखते हो, आप बैंक सेविंग के लिए भी सेव करके रखते हो, आप फ्यूचर में हॉलीडेज में जाने के लिए सेव करके रखते हो, आप अपना आईफोन के लिए सेव करके रखते हो, तो फिटनेस के लिए क्यों नहीं सेव करके रख सकते? एंड दिस इज ओनली आई एम टेलिंग नॉट टू रन माई बिजनेस विल रन नॉनदलेस। जैसे ही जिम खोला लोग आएंगे करेंगे, बट मैं ये चाहता हूं कि ये ना प्रायोरिटी बढ़ना चाहिए कि इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक पर्सनल ट्रेनर के साथ। ए गुड पर्सनल ट्रेनर विल चार्ज यू समवेयर अराउंड 10 to 20,000 डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ही गिव्स, द एजुकेशन ही हैज, द नॉलेज ही हैज एंड द एक्सपीरियंस ही हैज। मेरे को 8 साल हो गए तो आई चार्ज ए डिसेंट अमाउंट, बट वो डिसेंट अमाउंट जो है ना, वो आपके वो सैमसंग का छोटा मोबाइल का डिसेंट वो है, आईफोन का चार्जेस नहीं लेता मैं। एंड उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के बाद बी ए गुड स्टूडेंट, डोंट बी ए फकिंग एसोल। यहाँ पे आके डंबल फेंकना और यहाँ पे आके मुंह बनाना, 5 kg का डंबल उठा रहे हो और 500 किलो का ताकत मुंह में लग रहा है, डोंट ट्राई टू बिकम दैट हल्क। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं कि 50 किलो दो तो मुंह से ज्यादा, मतलब मुंह का एक्शन बाद में आएगा, पिछवाड़े का एक्शन पहले आ जाएगा एंड पॉटी निकल जाएगा। बट दे डू 5 किलो लेके ऐसे ऐसे 500 किलो का वो। अरे भाई, व्हेन यू कम डाउन ओवर हियर, लिसन टू द कोच फर्स्ट एंड द फर्स्ट सेशन शुड ऑलवेज बी ए काउंसलिंग 1-to-1 सेशन। देयर शुड बी नो वर्कआउट। क्या करते हो, क्या चाहते हो, ये ऐसे अचीव होगा, वो वैसे अचीव होगा, ये आपका बॉडी टाइप, ये आपका हिस्ट्री, ये आपका बैकग्राउंड, ये फलाना 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 फलाना, एंड दिस इज द प्रोटोकॉल वी नीड टू फॉलो फ्रॉम टुमारो। एंड राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे लेजर फोकस से आओ। बी एज ए स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट वो बैग पैक करके आते हैं ना, आराम से जूता रखते हैं, बैग रखते हैं, फिर करते हैं, वैसे ट्रीट जिम एज योर टेम्पल। में ये नहीं बोल रहा हूँ हर जिम अच्छा है, बट जो मेरा जिम है ना वो 110% दिल्ली में जितने भी जिम से उससे बेटर है, बिकॉज वी प्रोवाइड एजुकेशन ओवर हियर।
वी डू नॉट प्रोवाइड बुलशिट। मेरे जिम का एक दिन मैं टूर दिखाऊंगा आपको, एक भी वहां पे साउंड सिस्टम लगा नहीं है, बिकॉज जब पर्सनल ट्रेनिंग चलता है तब बात ये आता है कि हम कितना बात कर रहे हैं, सामने वाला कितना बात कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज यू कैनॉट टीच। एज आई टोल्ड यू दैट फिटनेस डजंट मीन दैट वी हैव टू काउंट, वी हैव टू सी टू इट दैट 1 से लेके 10th रेप तक वो 100% एफिशिएंसी से गया कि नहीं गया, बायोमैकेनिक्स वाज परफेक्ट और नॉट, पोस्चर वाज परफेक्ट और नॉट, एनर्जी लेवल वाज परफेक्ट और नॉट। दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। बिकॉज आज अगर बार से चालू किया और जाके आप 1 साल बाद बार पे ही हो, देन यू हैवंट प्रोग्रेस। सो ऑलवेज देयर इज रूम ऑफ चांसेस। When you are coming and talking to a professional, you will understand that this guy, by talking itself, जैसे मेरे साथ कोई बात करता है तो उसको मालूम चल जाएगा कि मेरे अंदर नॉलेज है कि नहीं है। तो जैसे आपको अगर मालूम चल जाए ना, तो डोंट ट्राई टू बी ए सुपरमैन इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे बोलते हैं हाँ मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 साल से एक बार में 60 किलो लगाया, वो स्क्वाट किया ना, वो नीचे ही रह गया, ऊपर ही आया नहीं वो। सो मैंने बोला अभी नीचे ही चले तो बेंच प्रेस मान लो। मतलब this was a joke. So my point is that there is always room for improvement. मैं आज भी स्क्वाट सीख रहा हूँ। मेरा स्क्वाट्स का ताकत है, आई लिफ्टेड अराउंड 222 किलोस, डेडलिफ्ट मैंने मारा है 260 किलोस, बेंच प्रेस मैंने मारा है 140 किलोस। बट अभी भी सीख रहा हूँ। देखो यहाँ से लेके 222, 140 एंड 260 तक जर्नी ठीक था, आगे बढ़ गया। अब वो 260 में 1 kg लगाने के लिए भी ना मेरे को इतना पापड़ बेलना पड़ता है कि क्या बोलूं। दैट इज हाउ फिटनेस इज। व्हेन यू बिकम एन एडवांस एथलीट, देन पुटिंग ऑन ए लिटिल लोड ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी टफ। तब आपको फिर सीखना पड़ता है कि और कैसे बॉडी को टाइट करें, और कैसे कोर को ब्रेस करें, और कैसे बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, और कैसे मजबूत हो, ठीक है, और कैसे साइकोलॉजिकली वेट के अंदर आप घुस जाओ, लेजर फोकस। दैट इज द मेडिटेशन यू वांट। तभी जाके हो सकता है। यू कैन नॉट गो लाइक ऑल दोस जापानीज गर्ल्स ऐसे 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 चलने वाले और 200 किलो स्क्वाट मार के आ गए, वैसे नहीं होता। और वैसे अगर हो भी गया ना, अगर हो भी गया, दैट मीन्स दैट 200 किलो वाज लाइट फॉर यू, यू हैव मोर पोटेंशियल देन दैट। सो आई बिलीव कि मेरा बात आपको क्लियर रहा होगा। इन्वेस्ट ऑन ए फिटनेस ट्रेनर। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या जॉब फ्रॉम होम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वर्कआउट फ्रॉम होम भी चल सकता है। दो आई प्रेफर टू बी अराउंड द जिम, अराउंड डंबल्स एंड बारबल्स, बिकॉज दैट इज द मोर एफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग फिटनेस एंड आई विल ऑलवेज स्टिक टू इट। कोई भी मेरे को कुछ बातें बोले, कोई भी ट्रेनर बोले, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट द ऑनलाइन मेथड इज द सुपीरियर मेथड, और ऑनलाइन मेथड इज द न्यू टेक्नोलॉजी, इज द न्यू थिंग, इज द न्यू मी। आई डोंट, मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। ऑनलाइन कार चलाना सीख सकते हो? नहीं। यू हैव टू गेट इन द रोड, ऑन द रोड्स फॉर गिविंग, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आप वो सीख सकते हो, क्रिकेट सीख सकते हो? नहीं, वो भी नहीं सीख सकते। ऑनलाइन फुटबॉल भी नहीं सीख सकते, तो ऑनलाइन फिटनेस कैसे सीख सकते हो? तो बात वही है कि बहुत सारा चीज का, हाँ जैसे अभी ऑनलाइन स्कूलिंग चल रहा है, देयर इज नो वे, दैट्स वाई चल रहा है। इट इज नॉट लाइक कि नया चीज है। इतना भी डिजिटल मत हो जाओ कि खुद ही कंप्यूटर और रोबोट जैसे बन जाओ। यू आर ए ह्यूमन, बी ए ह्यूमन, डोंट ट्राई टू बी ए टर्मिनेटर। वो टर्मिनेटर भी खत्म हो सकता है, एक चिप निकालो बस खत्म। सो बेसिकली स्पीकिंग कि टीचर्स के साथ इन्वेस्ट करो, सीखो एंड बी ए गुड स्टूडेंट, लर्न ऑल दोस थिंग्स, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो टीचर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो टीचर खुद ही आपको बोलेगा कि सर और मैम यू हैव लर्नड वेरी वेल, राइट नाउ आई थिंक यू कैन कंटिन्यू ऑन योर ओन एंड यू शुड कंटिन्यू ऑन योर ओन। कि देखो तो सही कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। गाड़ी देखो चलाना आपने सीखा है, 1 मंथ हमने एक ड्राइवर के साथ या स्कूल के साथ सीखा है, उसके बाद तो खुद तो चला के देखोगे कि कितना सीखा है।
उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है तो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई राइड, जैसे मैंने बोला सुपर बाइक, आई हैव ए सुपर बाइक विद मी। सो स्कूटी चलाना सुपर बाइक चलाना डिफरेंट है। अब ये सुपर बाइक की भी ऊपर सुपर बाइक मेरे को खरीदना पड़े। इफ आई बाय 1000 सीसी बाइक आई हैव टू लर्न अगेन, क्योंकि वो 1000 सीसी कैसे कंट्रोल होता है मेरे को देखना पड़ेगा कि आई कैन कंट्रोल इट और नॉट, स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आप खुद के ऊपर अप्लाई करो। खुद के ऊपर अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है फिर से गो फॉर पर्सनल ट्रेनिंग एंड लर्न। तब हो सकता है पर्सनल ट्रेनिंग डेज आपके कम हो जाए। You do not need to train again for 3-4 months until and unless you are an athlete or you have a different goal or you want a trainer no matter what। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे ट्रेनर चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं नहीं मोटिवेशन होता मेरे से नहीं होता। अंडरस्टूड, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट मैं आपको चीप उपाय बता रहा था कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी तरह से सीखते हो तो आगे कंटिन्यू आप खुद ब खुद कर सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू, वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, जॉब फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, वैसे ही वर्कआउट फ्रॉम होम भी चल सकता है। एंड वी T3 ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन होम ट्रेनिंग वेयर वी फोकस ऑन द बेसिक मूवमेंट्स। एंड मैं उन्हीं लोगों के साथ कर रहा हूं जो कि थोड़ा बहुत फिटनेस में थे या करते थे। रॉ बिगिनर्स को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि रॉ बिगिनर्स को मैं एथिकली मुझे रॉन्ग लगता है कि वैसे सिखाना। ABCD और फिटनेस वैसे ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता। सो वो बंदे को हम लोग सिखा सकते हैं कम इक्विपमेंट में। देयर आर बैंड्स, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स विच यू कैन डू। घर में जिम का सेटअप है तब भी चलेगा। तो इसमें हम लोग फोकस क्या करेंगे? फोकस बस यही करेंगे कि जब तक कोविड का ये सिचुएशन ओवर ना हो तब तक जितना बॉडी आपने बनाया वो मेंटेन रहे, या अपने कुछ पोटेंशियल खो दिया तो वो वापस आए, मोटिवेशन वापस आए, फिटनेस का एक लत लगा रहे। एंड फिटनेस का जो मेन प्रायोरिटी था, जो मैं लाइफस्टाइल का बात कर रहा था, वो लाइफस्टाइल से अब दूर ना चले जाओ। दैट विल बी आवर एम इन द ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड। एंड द ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड विल बी लेस प्राइसियर देन the price we used to charge in the gym, because obviously we are not giving you, or we cannot provide you the facility of the gym, so why to charge that much? Even the trainer or the coach is at home, you are at home, so वहाँ पे charges वहाँ पे reasonable रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, first। Second motivation I should give you, and this is most important, once the कोविड गोज, मतलब अभी तो जाएगा नहीं, देखो कोई भी वायरस आता है वो जाता नहीं है, वी बिकम इम्यून टू द वायरस, बट वंस द सिचुएशन सेटल्स डाउन एंड द जिम्स ओपन अप, आई शुड एंड आई एम एडमेंट एट दिस पॉइंट कि आपको जिम ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि जिम नहीं ज्वाइन करोगे तो कहाँ ज्वाइन करोगे? ज्वाइनिंग करने का तो कोई एरिया ही नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है तो वो तो होता रहेगा, बैडमिंटन, ये वो, वॉकिंग, रनिंग, वो तो होता रहेगा। मेरे जिम में जैसे ट्रेडमिल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिम के अंदर कार्डियो करके कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो फायदा और नो बेनिफिट ऑफ डूइंग कार्डियो इनसाइड द जिम, बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए जमीन चाहिए। दैट्स हाउ यू डू द कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज। बिकॉज जैसे जिम में यहाँ पे रनिंग करते हैं ना, तो ये रनिंग तो कोई स्पोर्ट्स एथलीट जो रन करता है वो तो कभी ट्रेडमिल में दौड़ता नहीं है, और अगर दौड़ता भी है तो आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए दौड़ता है। वैसे ट्रैक प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं नहीं करता। नेचर के अंदर रहो, यू नीड टू ब्रीथ इनसाइड द नेचर और अराउंड, you should be around the nature, you should breathe that air and then you should run, jog, walk, whatever it is, and it is much more soothing, much more comfortable, much more beneficial than doing treadmill inside the gym। ठीक है, so जैसे ये बोल रहा था कि जैसे ही जिम खुलता है वैसे जिम आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप कर सकते हो। एंड जिम इज अ सेफ प्लेस, ए प्लेस लाइक माइन is a very safe and secure place. Why? Because we deal only in personal training and personal transformation. So at a given point of time स्लॉट्स होता है हमारा। जैसे मेरा जिम 6 बजे खुलता है, 12 बजे बंद होता है, तो कितने स्लॉट्स हो गए? 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12।
इतने स्लॉट्स हो गए और शाम को खुलता है 4 बजे से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक, तो स्लॉट्स आप ऐसे ही गिन लो। तो एक एक स्लॉट्स में हमारे यहाँ पे हम 3 बंदे काम करते हैं। तो जब एक एक स्लॉट होगा तो 3 बंदे के पास हो सकता है यहाँ पे 5-6 लोग मैक्सिमम एक स्लॉट में नजर आ सकते हैं। बाकी जिम में जाओ वहां पे 50 लोग नजर आएंगे। सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट द कोविड प्रोटोकॉल्स इज ब्रेकिंग आउट देयर। देयर इज नो 6 फीट ऑफ डिफरेंस, देयर इज नो मेंटेनेंस आउट देयर, एंड बार बार आप 14 बार सैनिटाइज नहीं कर सकते वहां पे मशीन्स वगैरह, ठीक है। और वहां पे प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता, और पर्सनल ट्रेनिंग तो दूर की बात है, इतने हाई म्यूजिक के अंदर कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होता। राइट नाउ दोज बिग जिम्स आर बिकमिंग लाइक पब्स ओनली। पब्स में क्या करते हैं, पब्स जैसे कोई भाव नहीं मिलता तो पब्स में गए, लोग बनाए, दोस्त बनाए, दोस्त बन गए तो हर बार दारू पीने चले गए, हर सैटरडे संडे फ्राइडे जो भी है। जिम्स में भी आजकल वैसे होता है, ट्रेडमिल एकदम जिम के सामने ही होता है। क्यों होता है? द साइकोलॉजी ऑफ कीपिंग ए ट्रेडमिल इन फ्रंट ऑफ द जिम इज दैट कि आपको घुस के ही लगे कि वहां पे 10 लोग ऑलरेडी खड़े हैं। एंड ऐसे ही होता है कि जैसे ही आप ट्रेडमिल करते हो ना, आपके आसपास के लोग ना, क्योंकि आपका टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कभी कभार ऊपर नीचे आप करते हो, बट जैसे आप देखते हो कि वो ट्रेडमिल में दोस्ती यारी भी बन जाती है कि अच्छा इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, तो वो एक ना इकोसिस्टम बन जाता है कि अच्छा अच्छा वो आएगा तो वर्कआउट करने चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको वर्कआउट करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बिकॉज आई हैव बीन ए फिटनेस मैनेजर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन वेरी गुड ब्रांचेस। वो गुड ब्रांचेस नहीं बोल सकते, वेरी बैड ब्रांचेस, मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ, वैसे लोगों के नज़र में वो गुड ब्रांचेस हैं बट मेरे नज़र में नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग 100% लोग जो एडमिशन लेते हैं वहाँ पे 95% चेंज ही नहीं होते, एक साल ओवर हो जाता है, सिर्फ 5% चेंज होता है, क्योंकि 5% वो लेजर फोकस लेके आते हैं, या तो 5% पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। एंड पर्सनल ट्रेनर भी अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट भी एज ए स्टूडेंट होना चाहिए। इफ यू आर जस्ट ए क्लाइंट यू विल जस्ट पे एंड होप कि ये बंदा आपका चर्बी खा जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलता। यू नीड टू बी ए स्टूडेंट एंड यू नीड टू ओबे द रूल्स रेगुलेशन ऐसे करते हैं। और पर्सनल ट्रेनर के साथ बार्गेनिंग मत करो। वी आर नॉट वेजिटेबल सेलर्स, वी आर प्रोफेशनल्स इन द हेल्थ इंडस्ट्री, इन द वेलनेस सेक्टर। हमारा भी स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, वो चार्जेस में क्या क्या मिलेगा देखो, एंड वो जो लाइफ के चार्जेस बचाएंगे वो सोचो उसके बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो एनफ ऑफ टॉकिंग, एनफ ऑफ नॉलेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लॉजिकल था, इसका कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है आपके लाइफ में, आपके लव वन के लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, या कहीं भी, तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो अगर शेयर नहीं हुआ तो मेरा इतना टाइम स्पेंड करने का और ह्यूमैनिटी दिखाने का कोई ज़ीरो वैल्यू रह जाएगा। पता है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? नॉलेज इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉलेज प्लस एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर मेरे पास नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, मैथमेटिक्स इतना जानता हूँ मैं फाड़ दूंगा, पर वो मैथमेटिक्स कभी अप्लाई नहीं किया तो क्या मैं आर्यभट्ट बन सकता हूँ? कभी नहीं। सो लाइक दैट वे कि अगर इंफॉर्मेशन अगर सही है, अवेयरनेस अगर सही दे रहा हूँ, चीज़ें अगर सही बोल रहा हूँ, और चीज़ें अगर किसी को हेल्प कर सकता है, भले ही वो एक बंदे को हो, तो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। आई डू दैट फॉर माई फ्रेंड्स, I do that for my families, I do that for my fellow students, colleagues, जहाँ पे भी लगता है कि हेल्प कर सकते हैं। एंड इस हेल्प में पैसा तो नहीं लगता, इस हेल्प में बस शेयर बटन ही लगता है और थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे लगता है कोविड के टाइम पे लोगों के पास एम्पल टाइम है शेयर करने के लिए। एंड यूट्यूब का चिंता मत करो, ये यूट्यूब वाला वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए नहीं है, जितना कमाता हूँ उतना मेरे लिए सही है, और यूट्यूब में ज़्यादा मैं आता भी नहीं। दिस इज जस्ट फॉर द अवेयरनेस एंड जस्ट फॉर you to get the right amount of knowledge। and हम लोग फिर से मिलेंगे, एंड मैं कुछ प्लान्स लेके आ रहा हूँ with T3 Train to Transform, that will be posted on the social media as well, and we will see to it that how we can help as many people as we can। so this is Anurag Saha signing off, and be very positive, this is nothing। हम लोगों ने डायनासोर को बीट किया है, हम लोगों ने बहुत कुछ को बीट किया है,
दिस इज ए फकिंग पॉलिटिकल गेम दैट इज हैपनिंग, वो भी बीट कर सकते हैं. जस्ट ए फॉर्म ऑफ यूनिटी इज नीडेड, अवेयरनेस इज नीडेड, नॉलेज इज नीडेड एंड एक्शन इज नीडेड. ठीक है, आई होप दैट इज ऑल एंड थैंक यू वेरी मच.